जो सामने बात आ रही है वो उनकी आंखों के लिहाज से, जिसको CRVO कहते हैं, वो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं। ये बेसिकली ये हो जाता है कि आपकी जो जो एक आपकी जो आंख होती है उसको एक आर्टरी जाती है और उसके साथ एक वेन वापस आती है। इन दोनों को सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन कहते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये आर्टरी ऑक्लूड हो जाए तो बीनाई एकदम चली जाती है। अगर दुरुस्त। वेन ऑक्लूड हो रही हो तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन इसमें दो किस्म होती हैं। एक को इस्कीमिक कहते हैं, एक दूसरे को नॉन इस्कीमिक कहते हैं। जो इस्कीमिक होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है और वो उसके कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो नॉन इस्कीमिक होती है वो ग्रेजुअली होती है और उसके कॉजेज़ ज़रा फ़र्क होते हैं। लेकिन ईदर वे, मेरी सही। नज़र में, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की नज़र को कुछ हुआ तो ये हुकूमत, वो सारे लोग जो इन पावर हैं, जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब की हुकूमत, इन लोगों के ऊपर डायरेक्ट इसका एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्यों? इन लोगों ने इजाज़त नहीं दी इमरान खान के अपने मॉलेज को वो देखने के लिए और उनको एडवाइस करने के लिए। सही। और ये कोई किसी के घर में ब्लड कलेक्ट किया हुआ कोई सैंपल नहीं है जो कि जिसमें प्लेटलेट गिरा हुआ दिखाया गया हो कि जाते साथ ही इंसान जो ही एक दूसरे मुल्क में पहुंचता है जो जाके KFC खाना शुरू कर दे। ये सीरियस मसला है। आप लोग इसको प्लीज़ सीरियस लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जो इमरान खान के अपने डॉक्टर हैं उनको मिलने दें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उनको जाके मिलने दें ताकि हाल अहवाल पता चले। खुदा न खास्ता कुछ इमरान खान को हो गया, आप लोग नहीं संभाल सकोगे। सही। सर, आप खुद को भी नहीं एक संभाल सर्जन हैं, सकोगे। आपको लगता है कि ये जो आपने बताया CRVO, क्या इसका जो मुआयना है वो 20 मिनट में हो सकता है? क्योंकि ये तो अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि जी 20 मिनट के लिए लाए और फिर चले गए, जबकि ये तो एक लंबा प्रोसीजर है जैसा कि आपने भी बताया। देखिए, इससे है कि एक है एग्जामिनेशन और एक है उसकी ट्रीटमेंट। अब अगर कोई इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट हो रही है तो वो तो टाइम लेगी, लेकिन अगर कोई खाली एग्जामिनेशन है कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्ली 20 25 30 मिनट वो हो जाता है। उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसको आप सेंट्रल वेन देखना होता है आपने, वो मुख्तलिफ तरीके, मुझे उनके डिटेल्स नहीं पता क्योंकि दिस इज़ नॉट माई स्पेशलिटी। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, बात इसकी नहीं है कि ये 20 मिनट है या आधा घंटा या पौना घंटा है। सही। बात यह है कि ये फैमिली के बगैर, उनकी बहनों को कख नहीं पता, उनकी पार्टी को कुछ नहीं पता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम इससे हमने वो कहते हैं कि हमने बुशरा बीबी साहब से पूछा हुआ है। हमें क्या पता आपने उनसे पूछा या नहीं पूछा। बिल्कुल। आप ईमान हो, आप लोग मक्कार हो, आप लोग झूठे हो, आप लोग हर लिहाज से, आप लोगों का कोई दीन ईमान है नहीं, हर लिहाज से आप लोग झूठ बोलते हो। यहाँ तक कि आप लोगों ने तो झूठी कस्में उठाई हुए हैं, आप लोगों ने तो हर काम किया हुआ है। आपको अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहने को दिल करता है, कह भी नहीं सकता हूँ। खैर एनीवे, मेरे लिहाज से कंसिडर इट एज कि मेरे जैसे लोग भी जो कि जनरली आर कॉल्ड कि यार ये बड़े तहम्मुल मिजाज वाले, मैं भी आपको एक वार्निंग देता हूँ कि इस किस्म की हरकत ना करें। खुदा न खास्ता कुछ हो गया, आप लोग नहीं संभाल सकोगे, सही। आप किसी को नहीं संभाल सकोगे। सही सर, हम आपकी भी ये एक मसला है। क्यूरियोसिटी देख रहे हैं, एक फिक्र देख रहे हैं, आवाम को भी हो रही है। खान साहब एक लीडर भी हैं। अब आप बताएं कि आपको नहीं लगता कि हुकूमत को कोई हेल्थ बुलेटिन जारी कर देना चाहिए था, या कोई इसका फॉलो अप बताते, या कोई आवाम की आगाही के लिए, फैमिली की आगाही के लिए कुछ ना कुछ तो ऑन रिकॉर्ड लाते? देखिए, इन लोगों को सिर्फ डर इस बात का लगा हुआ है कि जी बसंत में वो पतंग के ऊपर तस्वीर इमरान खान की ना हो, फलानी जगह पे तस्वीर इमरान खान की ना हो, किसी झंडे की ना हो। इनके ऊपर, हवस के ऊपर इमरान खान सवार है। इन्होंने उसको 2.5 साल से जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो जेल के अंदर से वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं और इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है 4 साल में 1 GDP से ऊपर तो इनका फिगर गया नहीं है। इन लोगों ने लोगों को मकरूज़, फर्दर मकरूज़ कर दिया है। इन लोगों का फर्दर सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उसकी बेसिक वजह यह है, जब आप किसी नालायक, निकम्मे, अनपढ़ बंदे को किसी ऐसी जगह बिठा दोगे कि जिसकी वजह से कोई लोगों को फ़ायदा या नुकसान, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो IPPs के मुआहदे 2015-16 में इन लोगों ने किए थे, उसकी वजह से आज पाकिस्तान को तकरीबन हर साल 2 से 3 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आप सोच लें, पिछले 13 सालों में अगर उस लिहाज से कर लें तो 30-40 खरब रुपए का नुकसान ये लोग करा चुके हैं।
सही। और इसके बावजूद कि ये करके इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है पिछले 40 साल से, 1985 से ये लोग हैं। ये लोग कभी इस मुल्क को नहीं ठीक कर सकते, ना इनकी कैपेसिटी है ना इनकी मंशा है कि ये मुल्क ठीक हो। ये लोग इस मुल्क से पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान में चाहे जो मर्जी भी हो, एक दूसरे मुल्क के या दूसरी जगह का नाम लेकर आ गए हैं कि जी हमें तो वो जगह पसंद है। इंटरव्यूज़ में इंडियन टेलीविजन को ये कहते हैं कि जी सारा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान के वहाँ से टेररिज्म आ रहा है। तालिबान को ये कहते थे आपका और हमारा जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कहते थे आपका और हमारा दुश्मन भी एक है, आपका और हमारी आइडियोलॉजी भी एक है, हम भी मुशर्रफ से नफ़रत करते हैं, आप लोग भी मुशर्रफ से नफ़रत करते हो। बेसिकली वो तालिबान के साथ मिल के आर्मी के खिलाफ बयान देते थे। दिस सही। इज़ व्हाट दे वर, और कहते थे कि भाई आप लोग पंजाब में ना हो। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में मार्च 2009 की बात है या 2013 की बात है। ये डॉन न्यूज़ में ये पब्लिश हुआ था जी। तो सेनेटर साहिब, क्योंकि आप खुद सेनेटर हैं, क्या पीटीआई इस हवाले से ऐवान में आवाज़ उठाने जा रही है और कोई तहरीक या करारदाद लाई जा सकती है? मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरे लिहाज से इन ऐवानों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐवान जो है ना, ये बेसिकली अब एक मजाक बन के रह गए हैं। उस ऐवान का जो वक़ार था ना, वो तो इन लोगों ने इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद उसको एक किस्म की अब जो है ना जो मर्जी कर ले, इस धुन पे नाचो, उस धुन पे नाचो, और वो लोग नाचते हैं। इन लोगों ने तो उसका वक़ार खुद ही ख़त्म कर दिया है। इन लोगों ने जुडिशरी को बिल्कुल ही एक जैसे सिंध में जो वो लोग नहीं होते जो बिल्कुल ही उनके गुलाम होते, उनकी तरफ पीठ करके भी नहीं कर सकते। हमारी जुडिशरी अब जो है ना एग्जेक्टिव के सामने उस तरीके से हो गई कि वो कोई डिसीजन जो एग्जेक्टिव कहे उसके खिलाफ कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती। सही। इन लोगों ने तबाह करके रख दिया है। इनको आप मुझे एक बात बताएं, उस ऐवान में जाके क्या फ़ायदा, उस ऐवान में उठाने का क्या फ़ायदा। इसको हम डायरेक्ट हम उठाएंगे, हम आवाम के सामने उठाएंगे। मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो इनको इनको शायद बहुत भारी गुजरे। सही। सर, ऐवान में फ़ायदा नहीं तो आपको लगता है कि अवाम जो है वो कुछ कर सकेगी? क्योंकि जितनी सख्तियां पीटीआई के लिए फिर आ जाती हैं, दफ़ा 144 लग जाती है, उसके अलावा भी बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, तो फिर अवाम किस तरह से आप लोगों का साथ देगी? क्योंकि अलीमा बीबी का अगर कल परसों की भी मैं बात करूँ तो इतने लोग नहीं थे अडियाला के बाहर जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए, अडियाला के बाल कम ज़्यादा की बात नहीं होती, इन चीज़ों की बात नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ है जो ये लोग समझ नहीं रहे, वो ये है कि ये एक नफ़रत दिलों में बढ़ती जा रही है और ये होनी नहीं चाहिए। ये किसी भी मुल्क के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है जब यंगस्टर्स के अंदर जो आपका पॉलिटिकल स्फेयर है या जो आपका जो आपका कंट्रोलिंग स्फेयर है उसके ख़िलाफ़ जो है ना ये नफ़रत दिल में आनी शुरू हो जाए। ये चीज़ ज़रा बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। सही।